जितना विशाल ये समंदर है उतनी ही बड़ी यहाँ की जीवन है। इसलिए समंदर में ऐसे विशाल विशाल जीवों की उत्पत्ति और अंत हुई जितना विशालकाय प्राणी धरती के जमीन वाले हिस्से में कभी भी देखने को नहीं मिले। चाहे हम बात मेगालोडॉन शार्क की ही कर लें जो कि 60 फीट विशाल था, मोसासोरस का ही जिक्र कर ले तो वो भी करीब 60 फीट का ही था, और तो और इतिहास से लेकर अब तक का सबसे विशालकाय प्राणी ब्लू व्हेल जिसकी अधिकतम लंबाई 108 फीट तक मापी गई है, वो भी समंदर का ही एक प्राणी है। अगर आप ब्लू व्हेल के आकार का अनुमान लगाना चाह रहे हो तो इतना बता दूं कि इसके दिल का आकार ही एक 5 से 6 फीट मनुष्य जितनी होती है। पर मॉन्स्टर के मल्टीवर्स में समंदर में ऐसे ऐसे विशालकाय प्राणी रहा करते हैं जिसके आगे विशालकाय ब्लू व्हेल भी किसी कीड़े की भांति लगे। तो ज्यादा देर न करते हुए हम बात करेंगे मॉन्स्टर के दुनिया में रहने वाले कुछ ऐसे सी मॉन्स्टर की जिसकी आकार इतने विशाल है कि अगर ये सच में होते तो धरती 2 पल की मेहमान होती। नंबर 17, द ब्लूप। दुनिया में आज भी कई अनसुलझे रहस्य हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक है समंदर का संभावित सबसे विशाल प्राणी द ब्लूप, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने साल 1997 में इसके होने का दावा किया, क्योंकि इस वर्ष वैज्ञानिकों ने समंदर में ऐसी ध्वनि को डिटेक्ट किया था जो मीलों दूर से आ रही थी, और वैज्ञानिकों ने इसके साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी का अनुमान लगाकर ये बताया कि अगर ये ध्वनि सच में किसी जीव से आ रही होगी तो ब्लू व्हेल उसके सामने एक बच्चे से भी छोटा होगा, क्योंकि ब्लूप नामक इस इमेजिनरी जीव का आकार 200 मीटर या 656 फीट का बताया गया है, यानी ब्लू व्हेल से भी करीब 6 गुना विशाल। नंबर 16, गॉडजिला। अब ब्लूप कितना भी बड़ा हो पर गॉडजिला के मुकाबले ये अभी भी थोड़ा छोटा है। अब ये बात सही है कि गॉडजिला जब खड़ा होता है तो इसकी ऊंचाई महज 394 फीट की होती है, लेकिन जब ये समंदर में तैर रहा हो तब इसकी पूंछ सहित लंबाई 243 मीटर यानी 800 फीट तक पहुंच जाती है। और जितना यह विशाल आकार में है, ताकत व तबाही के मामले में ये उससे कहीं अधिक बड़ा है। ऊपर से जब ये अपने मुंह से मौत रूपी एटॉमिक बीम निकाल रहा हो तब इसका सामना कर पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। इस हिसाब से आप इस गॉडजिला को चलता फिरता प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हो, पर गॉडजिला कोई विलन न होकर ह्यूमंस का प्रोटेक्टर है। नंबर 15, मोएडर। अब अगर आपने आर्क सर्वाइवल इवॉल्व गेम देखी होगी तो निश्चित तौर पर इस जायंट सी क्रिएचर को भी आपने देखा होगा। अजीब सा दिखने वाला यह जीव बायोल्यूमिनेसेंट की वजह से हरदम ग्लो करता रहता है, पर अंडर वाटर रियाम की गॉडेस इस सी जायंट का साइज 250 मीटर यानी 820 फीट की है, जो गॉडजिला से भी काफी विशाल है और ब्लू व्हेल से 8 गुना ज्यादा। आर्क सर्वाइवल के इस मॉन्स्टर को मास्टर ऑफ ओशियन भी कहा जाता है, जिसके पास ईल मिनियन की सेना है और हर ईल मिनियन की हेल्थ बार बॉस लेवल की होती है, इसलिए इसे हराने के बस सपने ही देखे जा सकते हैं। नंबर 14, टाइटन तियामत। अब भले ही गॉडजिला एक्स कॉन्ग में गॉडजिला ने तियामत के टुकड़े टुकड़े कर दिया हो, पर जब यह टुकड़ा नहीं था तब इसकी आकार गॉडजिला से भी काफी बड़ी थी, क्योंकि इस सरपेंट लाइक मॉन्स्टर का साइज 258 मीटर का था, यानी गॉडजिला से 47 फीट ज्यादा। अब जितना कमजोर मूवी में इसे दिखाया गया, वास्तविकता में ये इतनी कमजोर नहीं है, क्योंकि ओशियन में इससे जीत पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसकी स्पेशल एबिलिटीज ये है कि ये समंदर में काफी गहराई तक भी जा सकती है और साथ ही किसी को लेकर भी जा सकती है, जहां इससे जीत पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये बिजली पैदा कर सकती है, एसिड अटैक कर सकती है, इसके स्केल्स भी काफी धारदार होते हैं, यह सांपों की तरह किसी को अपनी कुंडली में लपेटकर उसका दम घोट सकती है और समंदर में जब चाहे तूफान उत्पन्न करवा सकती है। नंबर 13, स्लेटन। अब भले ही तियामत कितने भी लंबी हो, पर पैसिफिक रिम के स्लेटन के सामने वो काफी छोटी है, क्योंकि स्लेटन का आकार 274 मीटर यानी 900 फीट का है। स्लेटन के फिजिक को देखें तो इसके 3 पूंछ पाए जाते हैं और इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि मानो इसे तबाही लाने के लिए ही तैयार किया गया हो। यही वजह है कि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे शक्तिशाली रोबो येगर को भी पल भर में ये नष्ट कर सकता है। नंबर 12, गॉडजिला अर्थ। अब ये गॉडजिला के किसी भी वर्जन से कहीं अधिक बलवान और कहीं अधिक विशाल है, क्योंकि प्लांट बेस्ड लाइफ फॉर्म से म्यूटेट हुए इस गॉडजिला की साइज 318 मीटर यानी 1042 फीट तक पहुंच जाता है। अगर ये जमीन में बैठा भी हो तो इसे देख कईयों को लगेगा कि सामने कोई पर्वत है,
वैसे है तो ये पर्वत समान मजबूत, पर इसकी शक्तियां का मुकाबला कर पाना शायद किसी के भी बस में नहीं, क्योंकि ये न सिर्फ एटॉमिक ब्रीथ छोड़ सकता है, बल्कि इसकी टेल स्वाइप ही इतनी घातक होती है कि बड़े चट्टान भी उसके प्रभाव से टुकड़े हो जाते हैं। और तो और इस जायंट मॉन्स्टर ने तो पूरे धरती को अपने अनुसार ढाल लिया था। नंबर 11, ओशियानस। गॉड ऑफ वॉर 3 में दिखाई ये टाइटन लगभग 500 मीटर या 1640 फीट विशाल है, पर इस ओलंपियन प्राइमोर्डियल टाइटन की ताकत तो नेक्स्ट लेवल की होती है, जो भले ही गॉड ऑफ वॉर 3 में ज्यादा नहीं दिखाया गया, पर जान ले ये पूरी तरह से पानी को कंट्रोल कर सकता है। ये पूरे वाटर साइकिल को प्रभावित कर सकता है, जहां चाहे बारिश या सूखा का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि आपके रगों में दौड़ रही खून में उपस्थित पानी को भी ये कंट्रोल करके आपको तुरंत मार सकता है। नंबर 10, एल ग्रैंड माहा। अब इस जीव के बारे में भी किसी मूवी या गेम्स में नहीं, बल्कि यह फ्रांस के लोगों के बीच एक अवधारणा है, क्योंकि साल 1563 में एलेजेंड्रो नामक सेलर ने एक विशालकाय समुद्री जीव देखे जाने का दावा किया, जिसकी आकार ब्लूप से भी 2 गुना विशाल करीब 675 मीटर या 2215 फीट की है। एल ग्रैंड माहा न सिर्फ आकार में विशाल है, बल्कि इसका विवरण इस प्रकार किया गया है कि इसके काफी लंबे और नुकीले दांत पाए जाते हैं, इसकी 6 आंखें होती है और एक विशाल जबड़ा, जिससे ये एक भारी भरकम नाव को भी निकल जाए। नंबर 9, सैनजिनशू। अब ये ऐसा सी जायंट है जिसे आप लिविंग आइलैंड भी कह दो तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट का ये मॉन्स्टर अपने ऊपर तो एक पूरी सभ्यता को लिए हुए है, क्योंकि इसकी आकार ही करीब 1 किलोमीटर की है। यानी आप इसके ऊपर ट्रक भी चला सकते हो और कई ट्रेनों को भी रख सकते हो। नंबर 8, द कैराथन। डीसी यूनिवर्स के एक्वामैन में दिखा ये सी टाइटन इतना विशाल है कि इस पर आप चाहो तो पूरे एक गांव को बसा सकते हो, क्योंकि आकार में ये करीब 3.2 किलोमीटर विशाल है, जो कई लाख सालों से ट्राइडेंट ऑफ एटलांट की रक्षा करते आ रही है। और इतना ही नहीं, इसकी शक्तियां तो इस हद तक है कि इसे हराया नहीं जा सकता। यूं तो यह हमेशा जंग के खिलाफ ही रही है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहती कि सतह और जलीय जीवों के बीच आपस में मुकाबला हो जाए, क्योंकि अगर ये एक बार ऐसा चाहे तो विनाश को आने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 7, कथूलू। एचपी लवक्राफ्ट की कहानियों का ये मॉन्स्टर इतना विशाल और शक्तिशाली है कि खुद गॉडजिला भी इसे देख ले तो वो भी डर जाए, क्योंकि ये भी आकार में 3.2 किलोमीटर विशाल है और कई जादुई शक्तियों से लैस है। माना जाता है कि एक बार ये नींद से जाग गया तो बाकी जीव हमेशा के लिए ही सो जाएंगे। नंबर 6, वर्ल्ड सर्पेंट। गॉड ऑफ वॉर में दिखा वर्ल्ड सर्पेंट आकार के मामले में सच में ब्लू व्हेल से सैकड़ों गुना विशाल है, क्योंकि इसकी अनुमानित आकार 5 किलोमीटर की होती है। यानी ये कहीं भी जाए वहां तबाही आना निश्चित है। नंबर 5, क्लोवरफील्ड। अब ये एक ऐसा विशाल शिकारी है जिसके सिर को आप जमीन से देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये 9 किलोमीटर से भी ज्यादा विशाल मॉन्स्टर है, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। और जब यह जमीन पर आता है तब मानो इंसानों को लगने लगता है कि इंसानी सभ्यता खतरे में है, क्योंकि क्लोवरफील्ड के एक कदम ही कईयों के मौत का कारण बन रही थी। नंबर 4, सी ईटर। अब इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना बड़ा हो सकता है। ये समंदर के किसी भी हिस्से में खड़ा हो, चाहे वो मरियाना ट्रेंच ही क्यों ना हो, फिर भी आप इसके बॉडी पार्ट्स को सतह में देख पाओगे, क्योंकि ये अपना जबड़ा भी खोलता है तो इसका मुंह 7 किलोमीटर जितना बड़ा खुल जाता है और ये खुद 18 किलोमीटर का एक विशाल टाइटन है। नंबर 3, द मेयार ओसे। आर टॉल्किन के माइथोलॉजी का ये जीव इतना विशाल है कि ये अपने हाथों से एक पूरा शहर या पूरा द्वीप ही उठा सकता है। यूं तो ये अपना आकार छोटा तथा बड़ा भी कर सकता है, पर माना जाता है कि इसकी रेंज 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकती है। नंबर 2, SCP-3000। SCP-3000 या अनंत शेष SCP दुनिया का बंगाल की खाड़ी में मंडराने वाला मौत है। लगभग 900 किलोमीटर ये SCP आकार में तो बड़ा है ही, साथ ही इसकी मैजिकल पावर से भी जीत पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। खासकर इसके सम्मोहन से बच पाना तो नामुमकिन है।
नंबर 1, द वर्ल्ड सर्पेंट। और इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर नॉर्स लोक कथाओं का एक सर्प योरमंगैंडर है, क्योंकि इसकी आकार इतनी ज्यादा है कि ये अपने पूरे शरीर से धरती को बांध सकता है और इस हिसाब से इसका आकार 40,000 किलोमीटर विशाल है। और ये क्या बला है, इसे हमने अपने कई वीडियोस में भी बताया है, जिसे आप हमारे चैनल में देख सकते हो। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप अपने टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।